नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। तहरीक इंसाफ ज़्यादातर तहरीक इंसाफ को ही नुकसान पहुंचाती है। इनकी ज़्यादातर आपस में लड़ाई चल रही है। मैं इसलिए इन पर तनकीद कर रहा हूं कि ये एक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है और अपोजिशन को हर इशू के ऊपर हुकूमत को टफ टाइम देना होता है ताकि हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी होती रहे। अब कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत है। अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? सिर्फ स्टेटमेंट जारी किए। गजा में समूद फ्लोटेला पर हमला, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? इसराइल के साथ खुफिया मामलात करने पर जो इस वक्त की हुकूमत ने किए उसके ऊपर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई अवामी सतह का रद्द अमल नहीं दिया। हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों, मिलिट्री ऑपरेशन और जेट तैयारों की बमबारी पर भी सिर्फ अवाम को इमदादी रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां की हुकूमत ने दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमली तौर पर इन अवामी इशूज के ऊपर पूरी तरह से आवाज नहीं उठाई। चाहे करप्शन का मामला हो, चाहे चीनी में करप्शन हो, चाहे आटे में गंदुम में करप्शन हो, चाहे सलाब जदगान की मदद का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे गजा का मामला हो, चाहे इसराइल के साथ खुफिया मुलाकात या चीजें तय करने का मामला हो। अभी मैं आपको एक खबर दूंगा आगे। आयशा सिद्दीका साहिबा ने एक बड़ी खबर ब्रेक की है, बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ मैं आपके सामने रखूंगा। अब ये सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी पार्टी के तौर पर बाहर निकल के अवाम के अंदर इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया। हालांकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज्यादा सपोर्ट उनके पास है, लेकिन इन मामलात पे भी वो पीछे रहे। इसराइल ने तमाम यरगमालियों को डिपोर्ट करने का फैसला किया है। मुबैना तौर पे जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उन लोगों को इसराइल डिपोर्ट करेगा और यूरोप की तरफ डिपोर्ट करेगा। अभी तक जो इतला आई है वो ये आई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। इन्होंने अपनी जान पर खेलते हुए एक बड़ा कदम उठाया था। आयशा सिद्दीका साहिबा ने एक बड़ी खबर ब्रेक की है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है। आयशा सिद्दीका साहिबा बताती हैं कि जो शमा जुनेजो साहिबा नामी जो खातून है उनको साथ ले जाने का मकसद ये पैगाम देना था कि 1 महीना पहले पाकिस्तान में कुछ लोग आए थे जो अमेरिका में इसराइल का सौदा बेचते हैं। ये जरा गौर से सुनना है आपने। आयशा सिद्दीका साहिबा कह रही है, मैं नाम नहीं लेती, ये शमा जुनेजो साहिबा को ले जाकर भी इसराइल को एक पैगाम दिया पाकिस्तान ने कि यूएन में देखें हम उसको साथ लेकर आए जो आपको तस्लीम करना चाहते हैं। ये इसराइल को पाकिस्तान ने पैगाम दिया आयशा सिद्दीका साहिबा के हवाले से ये मैं बात कर रहा हूं। और ये हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी बाखबर खातून है। इन्होंने बाकायदा किताबें लिखी हैं। ये कहते नहीं इसराइल को पैगाम देना था कि जनाब हम वो खातून भी लेकर आए हैं जो आपको तस्लीम करना चाहती है। 1 महीना पहले पाकिस्तान में कुछ लोग आए जो अमेरिका में इसराइल का सौदा बेचते हैं। वो मुख्तलिफ मदरसों में और मजहबी तंजीमों से मिलते रहे। ये मौलवी बिला वजह चुप नहीं है। ये आयशा सिद्दीका साहिबा कह रही हैं कि बंदे आए थे, काम डाल के गए हैं, और काम कैसे डलता है ये हम सब जानते हैं। वो कह रहे हैं जी मदरसों में और मजहबी तंजीमों से मिलते रहे। कुछ बंदे आए थे जो अमेरिका में इसराइल का सौदा बेचते हैं और हुकूमत ने उन्हें आने भी दिया। हुकूमत जानती थी कि वो आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने उन्हें आने दिया। ये एक तरह का इसराइल को पैगाम था कि हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है और ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है इसने जरूर इसराइल के साथ काम करना है। अब ये स्टेबलाइजेशन फोर्स कौन सी है? ये वो है जो डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाहते हैं मुसलमान मुल्कों की और दीगर मुल्कों की, जिसको डोनाल्ड ट्रंप और टॉनी ब्लेयर कंट्रोल करेंगे। इसमें पाकिस्तानी फौजी भी होंगे, यानी पाकिस्तानी फौजी अब डोनाल्ड ट्रंप और टॉनी ब्लेयर के अंडर काम करेंगे, बाकी मुसलमान मुल्कों की फौज के साथ मिलकर, और ये इसराइली फौज के साथ मिलकर काम करेंगे। ये आयशा सिद्दीका साहिबा ये फरमा रही हैं। अब ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। दफ्तर खारजा या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकती है, लेकिन उन्होंने ये खबर दी है तो नॉर्मली उनकी खबरें ठीक साबित हो जाती हैं। नाज़रीन, कामरान खान साहब जैसा एक सहाफ़ी जिसने आसिम मुनीर साहब की बड़ी गेम उठाई, जिसने शहबाज शरीफ साहब की बड़ी गेम उठाई, जिसने बार बार कहा कि यार ये बंदे तो जमीन आसमान एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया, ये पाकिस्तान को 4 चांद लगा देंगे, ये पाकिस्तान की मईशत को जमीन से आसमान पे ले जाएंगे, ऐसे प्रोग्राम्स किए। अब कामरान खान जैसा बंदा भी, कल मैं देख रहा था, सर पकड़ के बैठा हुआ कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा ही गर्क हो गया, कुछ पाकिस्तान की मईशत में नहीं बचा। जो तजारती खसारा है पाकिस्तान का इस वक्त वो बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो हाल ही में 12% मजीद कम हो गई हैं। महंगाई की शरह पाकिस्तान में लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो टैक्स कलेक्शन होती है पाकिस्तान में, जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है जिससे पाकिस्तान में पैसा आता है, वो भी पूरी नहीं हो पा रही और आलमी इदारे इसके ऊपर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक पहले ही कह चुका है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल बहुत बुरी तरह नाकारा हो रहा है। गुर्बत में पाकिस्तान में लगातार इजाफा हो रहा है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी आधे तकरीबन गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं।
पाकिस्तान का कर्जा जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 40,000 अरब के करीब था, अब 80,600 अरब रुपए से जायद हो गया। यानी जब से पाकिस्तान बना, हमने 75 साल में जितना कर्जा लिया, उतना कर्जा शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 3 साल में ले लिया। यानी आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा के दौर में पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया वो उतने कर्जे के बराबर है जितना पाकिस्तान ने 75 साल के अंदर लिया। यानी 40 या 43,000 अरब रुपए थे जो पहले थे, और अब जो है वो 80,600 अरब रुपए से जायद का कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ गया। ये नाज़रीन पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया। बैरूनी सरमायाकारी लगातार नीचे ही जा रही है, ऊपर नहीं आई। इन्होंने बड़े दावे किए कोई सरमायाकारी बाहर से पाकिस्तान में नहीं आ रही। इसमें कुछ चीजें हैं, मैं आपके सामने अभी रख देता हूं। बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं। SIFC बुरी तरह नाकाम हो गया है, और जिब्रान इलियास साहब ने कुछ डाटा शेयर किया। वो बताते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान से प्रॉक्टर एंड गैमल, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसके टीवी पे इश्तिहारात भी हम हमेशा से देखते आए हैं, और इसमें जिलेट का एक बहुत बड़ा रोल भी था, और बहुत सारी और चीजें भी ये बनाते थे। तो ये पाकिस्तान को जनाब छोड़ के जा रहा है, यहां पे अपने काम खत्म कर रहा है। अप्रैल 2023 में सनोफी अवेंटिस, ये जनाब एक फार्मास्यूटिकल्स की एक बड़ी कंपनी है, ये छोड़ गई। और 2023 में ही शेल पाकिस्तान, उसके बाद जनाब बायर छोड़ गया पाकिस्तान को जून जुलाई 2023 में। दिसंबर 2023 में टेलीनोर चला गया। मई 2023 में असासों की फरोख्त हुई फाइजर के। उसके बाद जनाब अपने हिस्से बेच दिए या अपने शेयर्स बेच दिए टोटल एनर्जीज ने। उसके बाद एली लिली फार्मास्यूटिकल्स ने नवंबर 2022 में अपनी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में बंद कर दी। जुलाई 2025 में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, ये भी पाकिस्तान छोड़ गए। और अब जनाब जो क्रीम है, जैसे ऊबर है, जैसे क्रीम है, ये क्रीम जो है वो जुलाई में ये भी पाकिस्तान को छोड़ गई इसी साल। और अब जनाब प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, और ये पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के जा रही है। और इसके ऊपर जो है वो दुनिया भर के जो तजिया निगार हैं, जो इदारे इस बारे में काम करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान का वजीर आजम, उसने एयर फोर्स वन को रिक्शा बनाया हुआ है, वो दुनिया में ट्रैवल कर रहा है, वो कहके लगा रहा है, लोगों के साथ जबरदस्ती जफ्फियां डाल डाल के तस्वीरें बना के साबित कर रहा है कि मेरे से बड़ा लीडर कोई नहीं है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ वो जनाब ब्रीफ केस के अंदर मादनियात लेकर जा रहे हैं कि जनाब हमसे ये सौदा बहुत जबरदस्त है। बतौल एमल वली खान के दुकानदार वाला काम किया उन्होंने, एक ताजिर वाला काम किया उन्होंने, जो उनको सूट नहीं करता, और ये लोग इसको माइंड करते हैं, बुरा बनाते हैं, अच्छा भी नहीं लगता, तो वो ये काम कर रहे हैं। हालांकि इनके करने का ये काम नहीं है। सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी करें, क्योंकि आप बूटों के साथ, डंडों के साथ, बंदूकों के साथ मईशत नहीं चला सकते, ये चलनी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दिमाग वाले लोग चलाते हैं। मोटी खोपड़ी कहां से चलाएगी मईशत? मईशत ऐसे थोड़ी चलती है। वो तो मईशत दान होते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस काम में लगाई होती है। ये बैंकर्स को उठा के, जो अकाउंटों की हेर फेर के मास्टर हों या जो मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टर हों, उनको उठा के आप मईशत चलाएंगे तो मईशत का दबरदूस होगा, जो हो गया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।